मेरा वॉइस आ रहा है क्या आप सभी को? हेलो हेलो। मेरा वॉइस आ रहा है क्या? आप सभी कंफर्म कर दीजिए थोड़ा। मैम मेरा आवाज आ रहा है अभी? लक्ष्मी मैम। हेलो हेलो। हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। हेलो नमिल जी, कैसे हैं आप? बढ़िया है मैम। थोड़ा सा माइक का इशू है। देख लेते हैं। मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है कि पहले ये बता दीजिए थोड़ा। आवाज नहीं आ रही, एक मिनट। आवाज नहीं आ रहा ना? एक मिनट। अभी आ रहा है? हेलो सर। अभी अभी शायद आ सकते हैं, हाँ। अभी आ रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा माइक का इशू तो हम्म। थोड़ा सा सेंड कर देते हैं। हाँ जी। थोड़ा सा व्हाट्सएप में सेंड कर देते हैं ताकि और। हाँ हाँ। हाँ जी, हाँ जी। व्हाट नेम? ओके। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप सभी को। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सर। राधे राधे सर। राधे राधे। नमस्कार सर। आप सभी को स्क्रीन दिख रहा है? हाँ जी। अभी नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। फुल स्क्रीन दिख रहा है ना? ठीक है। हाँ हाँ। हाँ दिख रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो आप लोग सीख सकते हैं और उसके बाद आप लोग उसके ऊपर थोड़ा सा आ, अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं। जैसे कर्मा अलाइनमेंट में हम लोग
कोई भी प्लैनेट के कारक को यूज करते हैं। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे जो भी प्लैनेट, जो भी एक्चुअल नक्षत्र होता है, वो नक्षत्र के हम लोग जो ऑब्जेक्ट्स होता है उसको यूज करके हम लोग लाइफ में स्टेबिलिटी हम लोगों को मिल सकता है। कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके रिगार्डिंग भी हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि कैसे हम लोग सबसे पहला नक्षत्र कैसे फाइंड करेंगे, अपना मून नक्षत्र जो होता है। क्योंकि मून लिया जाता है जब हम लोगों का जन्म होता है, उसके बाद हम लोग का सबकॉन्शियस माइंड से वो कनेक्ट हो जाते हैं नक्षत्र। तो जब मून से, मून के दशा जब स्टार्ट होता है, मतलब मून हम लोग का जब जन्म होता है उसके बाद मून का जो दशा आता है, उसका जो नक्षत्र आता है उसी का दशा स्टार्ट हो जाता है। इसलिए हम लोग नक्षत्र मून का ही लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एस्ट्रोसेज ऐप में भी आप जा सकते हैं और अपना कुंडली डाल सकते हैं, वहाँ पे आपको अपना मून नक्षत्र मिल जाएगा। ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको स्क्रीन दूसरी जगह शेयर करता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। अब स्क्रीन दिख रहा है सॉफ्टवेयर में? हाँ जी। ठीक। यहाँ जी पे देखिए, दीजिए। यहाँ पे देखिए मून कहाँ पे, मून जहाँ पे बैठा होगा उसमें हम लोग क्लिक करेंगे तो मून का यहाँ पे नक्षत्र शो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अश्लेषा है। हाँ जी। तो ऐसे ही आप एस्ट्रोसेज में जाके देख सकते हैं मून का कौन सा नक्षत्र है, उसको आप फाइंड आउट हम्म। कर सकते हैं और वो ही यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। जैसे यहाँ पे अश्लेषा है, हम्म। तो इसको मैं साइड में रखता हूँ। स्क्रीन पे पहले जाता हूँ ना। हाँ। अब यहाँ पे देखिए 27, टोटल 27 नक्षत्र को हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। 28 नक्षत्र टोटल होता है, जिसमें से हम लोग 27 नक्षत्र को लेते हैं। लास्ट जो 28 जो नक्षत्र होता है अभिजीत नक्षत्र, उसको शादी में लिया जाता है। तो उसको हम लोग यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोग 27 नक्षत्र के ऊपर कार्य करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो 27 नक्षत्र में से सबसे पहला जो आता है वो अश्विनी नक्षत्र आता है। ठीक है। जिसमें आपका अश्विनी कुमार इसका जो डाइटी है, गॉड है, तो अश्विनी कुमार है। और यहाँ पे जो एक्चुअल जो देखेंगे, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है यहाँ पे सिंबल। थोड़ा सा आप लोग म्यूट कर हाँ। लीजिए ताकि आप लोगों को रिकॉर्डिंग में वो साउंड अच्छे से आ जाए। ठीक है। यहाँ पे देखिए जो हॉर्स हेड है, जो हॉर्स हेड है यहाँ पे इसका सिंबल है। सिंबल का भी मैं एक चार्ट पूरा आप लोगों को दूंगा जहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। और अश्विनी नक्षत्र के बाद आता है वर्णी। वर्णी नक्षत्र में आपका भल्व या योनि आता है। ठीक है। और इसका डाइटी या गॉड है यम, यमा, यमराज जो होता है। ठीक है। और भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो आप पढ़ सकते हैं, जना ये सब। ठीक है। लेकिन वो काम नहीं आएगा उतना, आपको सिंबल में बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा और उसका गॉड को। और यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे जो नक्षत्र जो है, अश्विनी नक्षत्र का जो प्लैनेट या फिर लॉर्ड बोला जाता है, नक्षत्र का लॉर्ड, उसको केतु बोला जाता है। ठीक है। ये ऊपर के जो तीनों चीजें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा बोले थे वर्णी। वर्णी का यमा होता है उसका डाइटी, और उसका सिंबल होता है वल्व या योनि। और जो प्लैनेट होता है, जो प्लैनेट जो इसका लॉर्ड होता है वो वेनस होता है, शुक्र। उसके बाद आता है कृतिका नक्षत्र जहाँ पे अग्नि डाइटी है। ठीक है। गॉड अग्नि, मतलब इसका गॉड जो है वो अग्नि है, अग्निदेव।
इसका जो सिंबल है वो है नाइफ या ब्लेड। ठीक है, जो शार्प चीज से काटा जाता है जिसमें। और इसका जो लॉर्ड है वो सन है, नक्षत्र लॉर्ड। उसके बाद आता है रोहिणी। रोहिणी नक्षत्र का यहाँ पे डाइटी जो है जो गॉड बोला जाता है वो प्रजापति ब्रह्मा है। और इसका जो सिंबल है वो है चेरियट। जो रथ होता है उसका चक्का जो होता है वो व्हील भी, और पूरा रथ को भी बोला जाता है इसका। और इसका प्लैनेट होता है वो मून। सर एक मिनट, इसके अंदर ये पूरा चार्ट एक साथ है क्या आपके पास? पूरा चार्ट इसके साथ ये ऐसे नहीं आता एक है साथ? इसको। नहीं, ऐसे नहीं आता, वो चार्ट मैं दूंगा आगे। आगे मैं दूंगा वो उसको। ओके। ठीक। इसके बाद आता है मृगशिरा। जो नक्षत्र है उसका मतलब गॉड है वो सोमदेव है। ठीक है। और इसका जो सिंबल है वो है हिरन हेड। देखिए यहाँ पे हिरन है तो हिरन का हेड यहाँ पे आ जाएगा। और इसका जो प्लैनेट है वो है मार्स। ठीक है। उसके बाद आता है अड़ध्रा। अड़ध्रा नक्षत्र जो है उसका जो डाइटी गॉड है वो है राहु। और इसका सिंबल जो है वो टेयर ड्रॉप होता है, आंखों के जो का जो आपका प्लैनेट है वो है आंसू राहु। आंसू आंसू, हाँ। 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 ठीक है। और इसका जो प्लैनेट है वो है राहु। उसके बाद आता है पुनर्वसु नक्षत्र, जो जिसका डाइटी है अदिति। ठीक है। और जो सिंबल है वो है बो और एरोस, जो तीर धनुष होता है। और इसका प्लैनेट जो है वो है जुपिटर। थोड़ा इसके बारे में जान लेते ताकि इजी हो जाए समझने में। अब आते हैं पुष्यामी नक्षत्र जो है उसके जो डाइटी या गॉड है वो है आपका बृहस्पति। और इसका जो सिंबल है वो है काउ उडर। ठीक है। और इसका प्लैनेट जो है वो सैटर्न है यहाँ पे। नेक्स्ट जो है होता है अश्लेषा नक्षत्र, जिसका डाइटी गॉड है सर्पस या नागस, जो नागदेव होता है। और इसका सिंबल जो है वो कॉइल्ड सरपेंट होता है, जैसे कॉइल्ड सरपेंट ऐसे टाइप का। और यहाँ पे इसका जो प्लैनेट है वो है मरकरी। ठीक है। उसके बाद आता है मेघा। मेघा नक्षत्र जो है उसके डाइटी है यहाँ पे मेनिस या पिट्रिस, इसका जो है। और इसका सिंबल जो है वो रॉयल थ्रोन रूम। रॉयल थ्रोन रूम इसका जो सिंबल है। और यहाँ पे जो इसका प्लैनेट है वो है केतु। अब आते हैं पूर्वा फाल्गुनी। एक पूर्वा फाल्गुनी होता है, एक उत्तरा फाल्गुनी होता है। तो पूर्वा फाल्गुनी का जो नक्षत्र यहाँ पे है इसका ये है भागा। ठीक है। और इसका जो सिंबल है वो स्विनिंग वो हम लोग होता है, जो जहाँ पे हम लोग मतलब झूला झूलते हैं ऐसे टाइप का, हम लोग का। और इसका जो प्लैनेट है वो वरुण देव, वेनस प्लैनेट। अब इसके बाद आता है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, जिसका डायटी है आर्यमन। और इसका जो सिंबल जो है उसके जो बेड होता है, बेड के एकदम पीछे वाला जो लेग होता है बैक लेग वो। ठीक है, बैक लेग। और इसका जो प्लैनेट है वो है सन। हस्ता नक्षत्र, जिसका डाइटी गॉड है आपका सेवित्रु या सावित्री जो बोलते हैं हम लोग। हाँ। उसका और ये जो सिंबल है वो है हैंड, फिस्ट, क्योंकि हस्ता बोला जाता है तो हाथ, हाथ आते हैं उसमें। और इसका जो प्लैनेट है वो है मून। फिर आता है चैत्र नक्षत्र। चैत्र नक्षत्र जहाँ जहाँ पे डाइटी है यहाँ पे त्रव स्टार, जिसका सिंबल है आपका पर्ल या फिर जो मोती होता है ना, जो या फिर ब्राइट ज्वेलर जो सोने के होते हैं वैसे टाइप का, या फिर हीरे जवाहरात उसके उस टाइप का रिलेटेड, जो कलर मतलब ग्लेजी जो करता है बहुत ज्यादा। और इसका जो प्लैनेट है वो है मार्स। और स्वाति नक्षत्र, जिसका डाइटी गॉड है वायुदेव। और इसका जो सिंबल है वो है शूट, प्लांट। प्लांट के ऊपर वाला हिस्सा जो शूट होता है, एक होता है रूट, एक होता है शूट। तो शूट का यहाँ पे ये प्लांट को लिया जाता है। और इसका जो प्लैनेट है वो है राहु। अब यहाँ पे आता है विशाखा नक्षत्र, जिसका डाइटी गॉड है इंद्र, इंद्र अग्नि।
मतलब इंद्र और अग्नि दोनों मिला के। और इसका जो सिंबल होता है यहाँ पे ट्रिम्फल आर्क जो होता है, जैसे वो, जैसे आप देखेंगे न्यू दिल्ली में जो आता है ना, वो क्या बोलते हैं, जो इंडिया गेट होता है ऐसे टाइप का, वो लिया जाता है। और इसका जो प्लैनेट है वो है जुपिटर। और ऐसी ही तरह से आता है आंध्रा में भी सिंबल जो है, वहाँ पे भी ट्रिम्पल आर्क आर्क वे आता है जो। और इसका जो डाइटी है वो भी वो है मित्रा। और इसका जो प्लैनेट है वो है सैटर्न। फिर आता है ज्येष्ठा नक्षत्र, जिसका डाइटी गॉड है इंद्र। और इसका सिंबल जो है वो डेयर हेड है, हिरन का जो हेड होता है। और इसका जो प्लैनेट है वो है मरकरी। अब आते हैं मूला नक्षत्र, क्योंकि पहले शूट शूट जो सिंबल में आया था, यहाँ पे रूट आएगा। और इसका जो डाइटी गॉड है वो है तिरुति। और इसका जो प्लैनेट है वो है केतु। ठीक है। और पूर्व अष्टा नक्षत्र जो है उसका जो डाइटी है यहाँ पे अम्फा या अम्फ ऐसे बोला जाता है। तो सिंबल इसका है विनोनिंग, जो बास्केट होता है, जो झूला झूला हुआ बास्केट जो होता है। और इसका जो प्लैनेट है वो है वेनस। उत्तरश असधा नक्षत्र, इसका जो डाइटी गॉड है वो है जो हम लोग विष्णु को मानते हैं, या विश्वदेव देवहास को माना जाता है, बहुत सारे विष्णु के अवतार को पूरा। और इसका जो सिंबल है वो है एलिफेंट टास्क, जो दांत होता है उसका, एलिफेंट का। और इसका जो प्लैनेट है वो है सन। अब आता है सर्वना नक्षत्र, जिसका डायटी है विष्णु, जिसका सिंबल है फुट प्रिंट। मतलब पैरों का छाप, जो भी गॉड का पैरों का वो होता है आपका फुटप्रिंट होता है, वो भी हो जाए, मतलब हो उसका सिंबल हो जाएगा। और प्लैनेट उसका इसका जो प्लैनेट है वो मून। इसके बाद आता है धनिष्ठा नक्षत्र, जिसका डाइटी गॉड है आस्था वासु वासु अष्टवासुस। यहाँ पे अष्टवासुस को दिखाया गया यहाँ पे। और यहाँ पे सिंबल इसका है ड्रम या फ्लूट। ठीक है। और इसका जो प्लैनेट है वो है मार्स। इसके बाद आता है सप्तभीषा नक्षत्र। सप्तभीषा नक्षत्र का जो डाइटी गॉड है वह वरुणा है या वरुण देव, जिसका सिंबल है एम्प्टी सर्कल, जो खाली वाला सर्कल होता है वो। और इसका जो प्लैनेट है वो है राहु। और पूर्व भद्रपद जो नक्षत्र है उसका डाइटी है अजा एक पदा। देखिए, एक पैरों वाला जो गॉड है अजब, इसको अजा एक पैरा वाला गॉड बोला जाता है, जिसका सिंबल है यहाँ पे स्वर्ड्स मैन विथ टू फेस। ठीक है। और इसका जो प्लैनेट है उसका है जुपिटर। इसके बाद जो उत्तर भद्रपदा जो नक्षत्र है उसका डाइटी गॉड है आहिर वैद्याना। जैसे ये जो गॉड टाइप का दिखता है, हाँ, सर्प सर्प टाइप का जो होता है। और इसका सिंबल भी वही है, स्नेक इन वाटर। जो हम लोग एनर्जी देखिएगा, कोई अगर मेडिकल साइंस में काम करता है तो एक देखिएगा डंडे जैसा होता है, दूसरी तरफ ऐसे सांपों का जो होता है, जो एनर्जी बोला जाता है, ट्विन स्नेक जो बोला जाता है, उसका एनर्जी फ्लो के लिए इसको सिंबल के तौर पे दिखाया गया है। और ये जो प्लैनेट है इसका सैटर्न है। इसके बाद है लास्ट, जो है आपका रेवती। रेवती नक्षत्र जो है यहाँ पे पुष्य है, जो इसका सिंबल है ड्रम या पेयर ऑफ फिश, मतलब जो मछली का पेयर होता है, दोनों मछली का। और इसका जो प्लैनेट है वो है मरकरी। एंड लास्ट वो है अभिजीत नक्षत्र, जिसको हम लोग नहीं लेते हैं यहाँ पे। 28 नक्षत्र को हम लोग 27 नक्षत्र पकड़ते हैं, जो हम लोग अलाइन करते हैं जिसमें। ठीक है। और 28 जो नक्षत्र है इसको हम लोग जो मैरिज के लिए होता है उसके लिए ये नक्षत्र को देखा जाता है, कंपेटेबिलिटी के लिए। ठीक है। ये तो हो गया नक्षत्र के हर एक, कौन कौन सा नक्षत्र क्या, मतलब कौन से गॉड को डिवोट किया गया है और उसका क्या सिंबल है। ठीक है। अब अब आते हैं
एक सेकंड रुकिए। देखिए, ये मैंने एक चार्ट बना के रख दिया है जो आप सभी देख सकते हो। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि हम लोग नवतारा का जो अलाइनमेंट यूज करते हैं यहाँ पे, नवतारा का जो 9 स्टार के फॉर्मेशन हम लोग लिए जाते हैं। ठीक है। जो हम लोग जो मून का नक्षत्र जैसे यहाँ पे लिए थे, जो कि था मून का नक्षत्र, वहां पे अश्लेषा था, जहाँ पे हम लोग मून के नक्षत्र देखे थे। ठीक है, मून के नक्षत्र अश्लेषा। अब देखिए, मैं यहाँ पे अश्लेषा को चूज कर रहा हूँ। तो अश्लेषा के हिसाब से देखिए, यहाँ पे पूरा प्लेनेट मतलब जो भी नक्षत्र है वो कॉलम में आ जाता है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, यही बेस है पूरा ये जो चार्ट बनाया गया। ऐसे चार्ट इसमें सॉफ्टवेयर में आपको मिल जाएगा, लेकिन ये मतलब मुझे बहुत ज्यादा इजी कर देता है सॉफ्टवेयर से भी। तो यहाँ पे देखिए, 9 स्टार ये अलाइनमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, जहाँ पे 9 स्टार को या फिर नव तारा को लिया जाता है। जहाँ पे सबसे पहला जो जन्म का नक्षत्र होता है, जो मून नक्षत्र होता है, जो हम लोग जन्मा बार्थ को मतलब जब जन्म बार्थ को हम लोग पकड़ते हैं। ठीक है, जन्म तारा जो होता है वो देखिए यहाँ पे अश्लेषा हो गया, जैसे मैंने चूज किया है। ठीक है। उसके बाद आता है मतलब नवतारा का नाम बता दे रहा हूँ। सबसे पहला एक है जन्म नक्षत्र, या फिर जन्म तारा, या फिर उसके बाद आता है दूसरे पे जो संपत, तीसरा है विपत, चौथा है शेम या फिर वेलबिंग या हीलिंग, जो आपको हील करता है, और फिफ्थ है आपका प्रतियारी या फिर ऑब्स्टेकल। सिक्स आपके पास जो है, सिक्स है वो है साधक, या फिर कोई भी आप अचीवमेंट करते हैं या फिर कोई भी कार्य में आप फोकस देके करना चाहते हैं, उसको अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सिक्स नंबर का जो स्टार है, साधक जो स्टार है, उसको आपको ट्यून करना पड़ता है उसके एट्रीब्यूट को यूज करके। उसके बाद सेवेंथ जो है उसका है नैधान, या फिर जो डेथ को बोला जाता है निधन, हम लोग बोलते हैं जिसको। उसके बाद आता है मित्र, उसके बाद आता है अति मित्र। ठीक है। मित्र होता है जो जो आपके कोई दोस्त होता है, जो सिंपल दोस्त होता है, जैसे हाय हेलो बोल के निकल गया। और अति मित्र जो होता है, जो आपके हर एक काम में आपको हेल्प करे। ठीक है। और यहाँ पे देखिए हाँ ना, तीनों, लेफ्ट साइड। यहाँ पे तीनों कॉलम को यूज किया गया। पहला कॉलम ये, दूसरा कॉलम ये, और तीसरा कॉलम ये तीसरा कॉलम में से सबसे लास्ट वाला जो ये पोजीशन है, इसको बोलते हैं 27वां नक्षत्र, 27th नक्षत्र, जो ये है पुष्य, यहाँ पे जो दिख रहा है। स्टार्टिंग नक्षत्र यहाँ से होगा, जो अश्लेषा, जहाँ पे हम लोग लिए, ये जन्म नक्षत्र है। और खत्म होता है एकदम 27th नक्षत्र। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी 27 नक्षत्र में जो आपका मूल नक्षत्र होगा, उसी से मतलब उसको पिन पॉइंट करके उसके बाद जो जो नक्षत्र आता है वो चलता रहेगा। जैसे हम लोग अश्विनी नक्षत्र से स्टार्ट हुआ था, लेकिन देखिए ये अश्विनी नक्षत्र कहाँ पे आ रहा है, मतलब जहाँ अश्लेषा से जहाँ से स्टार्ट हुआ वो चलता रहेगा, फिर दूसरे कॉलम में भी आ जाएगा, फिर तीसरे कॉलम में भी आ जाएगा। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अश्लेषा का जो प्लैनेट, जो भी प्लैनेट था वो यहाँ पे आ जाएगा। और एक एक प्लैनेट को तीनों नक्षत्र दिया गया है, 3 नक्षत्र दिया गया है। जैसे कोई भी एक चार्ट को पकड़ते हैं, तो उस चार्ट के जो राशि होता है, एक राशि, उसको हम लोग 9 डिवीजन करते हैं, तब आता है नमाशा चार्ट। अब नमाशा चार्ट में क्या होता है, 27 नक्षत्र को अगर तोड़ दे तो 108, मतलब टोटल 4 पदा में से, मतलब पदा जो होता है, 4 चरण होता है जो, वो 4 चरण चरण में से 108 चरण निकल जाते हैं वहां से। टोटल 27 नक्षत्र को अगर 4 चरणों में तोड़ेंगे तो 108 चरण या पदार्थ मिल जाएगा। जहाँ पे क्या होता है, आप माइन्यूट लेवल पे नक्षत्र को यहाँ पे बाइप्रोगेट करके पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जन्म नक्षत्र जो है, वो आपके लाइफ में जब जन्म लेते हैं, तो जन्म के बाद आपके जो हेल्थ के मतलब मतलब
पहले टाइम में थोड़ा सा हेल्थ वीक पड़ता है, फिर हेल्थ को इम्प्रूव करने लगता है। तो इसको इसलिए लिया गया है न्यूट्रल, लेकिन ये थोड़ा सा नेगेटिव वे में ही चलता है जो नक्षत्र है, ये जो जन्म नक्षत्र है। ठीक है। और इसके बाद जो नक्षत्र आता है, सेकंड जो नक्षत्र था वो संपत नक्षत्र, या फिर आपका वेल्थ जो एसेट होता है, जो आपके संपत्ति में वृद्धि करेगा। अगर इसके प्लैनेट को और प्लैनेट के यहाँ पे जो नक्षत्र आता है, उस नक्षत्र के कोई भी सिंबल आप यूज कर रहे हैं, तो कोई ऑब्जेक्ट आप यूज कर रहे हैं, तो आपके लाइफ में भी उसका जो भी संपत्ति आपके रिगार्डिंग आना चाहिए वो भी आएगा। क्योंकि अगर इसके रिलेटेड कोई भी प्लैनेट, मतलब इस नक्षत्र के रिलेटेड कोई भी, मतलब जन्म नक्षत्र वाला कोई भी पर्सन आ जाए, तो उसका भी आपके मतलब लाइफ में आने से भी ये ट्यून हो जाता है कि संपत्ति आपके पास आएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए मेघा जो नक्षत्र का कोई भी आपके पर्सन आ जाए, जो आपके जन्म मतलब उनके जन्म का जो मून नक्षत्र है वो मेघा है। मेघा अगर आपके लाइफ में आ जाए, मतलब मेघा का जो नक्षत्र है वो आपके लाइफ में अगर आ जाए, मतलब ट्यून हो गया आपके संपत, जो एसेट जो नक्षत्र है, संपत जो नक्षत्र है, वो ट्यून हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो आपके लाइफ में भी वो उसका देखिएगा, आपके जो भी संपत्ति में भी वृद्धि होता रहेगा, वेल्थ में आपका इंक्रीमेंट होता रहेगा। उसके बाद आता है विपत। ठीक है। डेंजर जिसको बोलते हैं, आपके लाइफ को हानि करने में या फिर आपको हेल्थ में प्रॉब्लम क्रिएट करने में, विपद आपके कोई भी कार्य में आपको डेंजरस जोन में फेंक देगा, वो है आपका विपद। ये जो नक्षत्र है, ये तीनों नक्षत्र जब भी मून के कंजंक्शन में आए, मतलब मून जब इन तीनों में जब ट्रैवल करेगा, तो इसमें जो नक्षत्र आपका है, मून जब इस नक्षत्र को क्रॉस करेगा तो आपके लाइफ में वो घटना घटित हो सकता है, तो विपत दे सकता है वो। और इसके रिगार्डिंग जो भी आप एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं, तो आपको और ज्यादा दिक्कत प्रॉब्लम दे सकता है। क्योंकि ये तीनों चीज मैंने डेंजर कर दिया है, रेड कलर का मार्क कर दिया है, मतलब ये तीनों को आपके लाइफ में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ये उस चीज को बढ़ा देता है, जो डेंजर चीजों को है उसको भी बढ़ा देता है। उसके बाद आता है वेलबींग या शेम या हीलिंग। मतलब आपके कोई भी हेल्थ में कोई भी रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, या फिर आपके मेंटल स्टेट में प्रॉब्लम है, ठीक है, फिजिकल या मेंटल दोनों स्टेट में अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है हेल्थ रिगार्डिंग, तो आप इस प्लैनेट के जो प्लैनेट को यूज कर सकते हैं, जो मून के दशा, मतलब मून के जो आपका गोचर आएगा या ट्रांजिट आएगा, अगर ये तीनों नक्षत्र में आ जाए, इस अश्लेषा के नक्षत्र के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है। और एक चार्ट को मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा किसी यहाँ से पर्सन का, कोई भी एक का, तो मैं उसको इजी वे से तोड़ के बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, उत्तरा फाल्गुनी है, और उत्तरा श्रद्धा है, और कृतिका है। ये तीनों नक्षत्र में जब भी मून गोचर करेगा, तो हेल्थ में आपके इम्प्रूवमेंट आएगा, मतलब ये जो पर्सन जातक है, इस जातक में। उसके बाद है पतियारी या फिर ऑब्स्टेकल। जैसे डेंजर था वैसे ही ऑब्स्टेकल आपके लाइफ में जो ऑब्स्टेकल क्रिएट होगा, वो इस जोन से ही होगा। इस नक्षत्र में जब मून ट्रांजिट करेगा तभी आपका ऑब्स्टेकल क्रिएट होगा। फिर आता है साधक या अचीवमेंट, या फिर देव अनुकूल, या फिर एक्टिव जो अटेनमेंट होता है। मान लीजिए कोई भी चीज के बारे में आपको उस टाइम को स्टडी करना है, या फिर कोई भी कार्य में आपको फोकस देना है, या फिर कोई ऐसा चीज जिसको आप डिकोड नहीं कर सकते, लेकिन इस टाइम में जब आपके मून ट्रांजिट कर रहा है इस नक्षत्र में, जो ये छठ सिक्स नक्षत्र जो है, इस सिक्स नक्षत्र में अगर ये तीनों नक्षत्र में आपका मून जब गोचर करेगा, उस टाइम को वो, मतलब 1 से 2 दिन जो टाइम मिलता है, एक दिन लगभग मिलता है, तो उस टाइम में आप उस बुक्स को पढ़ के या फिर उस कार्य को करके भी आप अपने, मतलब उस चीज में आप परफेक्शन ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे परफेक्शन इस नक्षत्र के द्वारा आपको मिल जाएगा, क्योंकि छठा नक्षत्र आपको परफेक्शन देता है। कोई भी कार्य जिसमें आपका मतलब कोई भी पर्सन अगर कोई भी चीज में बार बार करता रहेगा, कोई भी चीज को सीख के उसके बाद उसको करता रहेगा बार बार, तो उसमें परफेक्शन आ ही जाता है। तो ऐसे ही आपके जो टाइम में कोई भी परफेक्शन नहीं आ रहा, मान लीजिए कोई भी एक चीज को लेके आप डिकोड करना चाहते हैं, अगर इस टाइम पीरियड में करेंगे,
तो उसके चांसेस 90% चला जाता है कि आप डिकोड कर लेंगे। या फिर कोई भी कार्य जो आपके पास फंसा हुआ है, मतलब वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है बार बार करके, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो रहा, तो इस टाइम को अगर आप उस कार्य को पकड़ते हैं तो आपको इस टाइम में उसका अचीवमेंट मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद निधन जो होता है या फिर डेथ होता है, कहीं ना कहीं आपके जो मतलब डेथ का कारण होता है, ये तीनों ही जो नक्षत्र है, ये तीनों नक्षत्र ही में ही होता है। या फिर कोई भी ऐसा देखिएगा जो आपके ट्रांजिट में आएगा जो इस नक्षत्र को कनेक्ट करेगा, तो ही आपके जो डेथ का जो कारण बनता है वो ये तीनों नक्षत्र में ही होता है। कनेक्शन आ ही जाएगा कहीं ना कहीं से, तभी ये तीनों नक्षत्र को बोला जाता है डेथ। मतलब तीनों नक्षत्र नहीं, जहाँ इस पोजीशन में जो नक्षत्र आएगा, जो डेथ 7th स्टार में। उसके बाद 8th नंबर स्टार में जो है वो है मित्र या फिर सिंपल फ्रेंड। इसमें ना न्यूट्रल ना पूरा पॉजिटिव, मतलब बिटवीन देम, मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव ही देगा लेकिन न्यूट्रल नहीं रहेगा, ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं रहेगा। जो यहाँ पे मित्र होगा वो आपको जैसे आप कोई भी दोस्तों के साथ मिलते हैं तो जैसे हाई हेलो करके निकल जाते हैं, वैसे ही ये भी नक्षत्र करता है कि आपके मतलब उस टाइम पीरियड को थोड़ा सा अच्छा ही कर देगा, आपको हेल्प कर देगा उस टाइम में। अगर किसी की जरूरत पड़े, कोई भी फ्रेंड की जरूरत पड़े जो आपके कार्य में हेल्प करे, कोई भी चीज में, तो ये तीनों नक्षत्र इसकी पूरा जिम्मेदारी लेता है कि इस टाइम में आपको थोड़ा सा हेल्प कर दे। लेकिन सबसे ज्यादा आपको हेल्प करेगा कोई भी प्रॉब्लम में, कोई भी स्ट्रगल में फंसा हुआ है, तो 9th जो नक्षत्र है, 9th जो नवतारा नक्षत्र है, उसमें से ये जो 3 नक्षत्र मेन जो आ रहा है, ये तीनों नक्षत्र का अगर कोई भी पर्सन आपके लाइफ में आ जाए, या फिर इसके कोई भी एट्रीब्यूट आप यूज कर रहे हैं, कोई भी सिंबल आप यूज कर रहे हैं, या फिर इसके कोई गॉड के फॉर्म को यूज कर रहे हैं, तो उस टाइम को आपकी जो हेल्प चाहिए वो आपको कहाँ से मिल जाएगा वो पता नहीं, लेकिन आपको मिल जाएगा हेल्प। जो भी दुविधा में फंसा हुआ है, आप जो भी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, उसको वहां से निकलने में आपको मदद करेगा ये जो 9th स्टार है। क्योंकि इसमें से भी जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो मैंने यहाँ पे बताया कि 27th नक्षत्र, जो लास्ट जो नक्षत्र होता है, जो आपका यहाँ पे जो मून का नक्षत्र होता है वहां पे पिन पॉइंट किए, उसके ठीक 27 नक्षत्र जो आता है वो आपके मतलब अति मित्र में सबसे पहले आएगा। अगर कोई पर्सन यहाँ पे मान लीजिए जो पर्सन है, अगर उसको संपत्ति में वृद्धि करना है तो वो यहाँ पे देखिए मेघा या फिर मूला या फिर अश्विनी नक्षत्र का कोई एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हॉर्स हेड उसके घर में लगा हुआ है, या फिर जहाँ पे वर्क प्लेस में कार्य कर रहे हैं वहां पे भी, तो घर में लगाने से भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उनके कहीं ना कहीं वेल्थ में ट्यूनिंग करेगा। ठीक है। या फिर रूट भी लगा सकते हैं, या फिर थ्रोन, जो भी रॉयल थ्रोन होता है। ऐसे तो रॉयल थ्रोन नॉर्मली मिलता नहीं है, लेकिन हाँ छोटा छोटा जो जैसे कोई राजा बैठा है कोई थ्रोन में, तो छोटा सा वो लगा रख सकते हैं घर में स्टोर करके, ऐसे। तो उसके संपत्ति में भी वृद्धि होगा, वेल्थ में भी इंक्रीमेंट होगा, जो भी मतलब स्टेबल वेल्थ होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए शेम जो, या फिर वेलबींग, या फिर हम लोग के बॉडी में जो हीलिंग के लिए जो माना जाता है, या फिर आपको हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए या फिर मेंटल हेल्थ के लिए अगर स्टेबिलिटी चाहिए, अच्छे हेल्थ चाहिए, तो आपको ये तीनों नक्षत्र का एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा। ठीक है। तीनों का नक्षत्र आपको यूज करना पड़ेगा। और एक चीज देखिएगा, जहाँ पे इस जातक के हिसाब से जहाँ पे इसका सन कुंडली में बैठा है, उस घर के रिगार्डिंग इसको मेंटल और फिजिकल हेल्थ में मतलब प्रॉब्लम सॉल्व मिलेगा, मतलब उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा उस रिगार्डिंग हाउस में। वो उस कार्यों में करेंगे तो उस कार्य में उसके हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट में ही आएगा, साथ ही साथ उसमें कुछ प्रॉब्लम अगर होगा तो प्रॉब्लम से इसको मतलब कोई इफेक्ट नहीं होगा। मान लीजिए उसके रिलेटेड कोई भी पर्सन है, मतलब मान लीजिए 3rd हाउस में मान लीजिए सन है, तो आस पड़ोस पड़ोसी में जो भी प्रॉब्लम दिक्कत चलेगा, लेकिन इस बंदे के पास वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि उसके फिजिकल और मेंटल हेल्थ में ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ऐसे तरीके से नक्षत्र, क्योंकि इसके इस सन में, ये जो सन का जो
सन इसका प्लैनेट जो है नक्षत्र का, तो ये नक्षत्र इसको, ये जो सन, इस जो प्लैनेट है उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है ऐसे तरीके से। उसके बाद आता है साधक या फिर अचीवमेंट, जैसे कि मैंने कहा है, क्योंकि ये देव अनुकूल है। तो आप जिस टाइम को जो भी चीज को कर रहे हैं, अगर वो मून के जो ट्रांजिट में है, तो आप उस कार्य को 1 से 2 दिन के लिए कर रहे हैं, तो मून के ट्रांजिट को लीजिएगा और अच्छे से कार्य कीजिएगा, तो आपको काम हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और अगर कोई भी प्रोफेशन में आपको स्टेबिलिटी चाहिए, तो आप सैटर्न के जो ट्रांजिट आता है उसमें से ये जो तीनों नक्षत्र में जो भी नक्षत्र आएगा उस ट्रांजिट में, तब आप वो कार्य करेंगे तो 100% होगा आपका। ठीक है, बशर्ते आपको इस प्लेनेट के जो कारक तत्व है उसको सही बैलेंस में रखना होगा। अगर यही आपके चार्ट में कॉन्फ्लिक्टेड है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपके नक्षत्र में भी दिक्कत आएगा। अगर उस चीज को आप अच्छे से ट्यून कर लेते हैं या फिर आप उसको अलाइन कर लेते हैं, मार्स को मान लीजिए, यहाँ पे मार्स यहाँ पे आपके चार्ट में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आपके स्ट्रगलिंग को बढ़ा देता है। अगर मार्स को आप यूज कर रहे हैं या फिर मार्स के एट्रीब्यूट को आप यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके इस टाइम में जो भी सैटर्न के गोचर आएगा उसमें अगर ये तीनों नक्षत्र आएगा, तीनों नक्षत्र में जो भी नक्षत्र में सैटर्न गोचर करेगा, उस टाइम को कोई भी कार्य करेंगे, उस कार्य में डेफिनेटली 100% आपको वर्क कंप्लीट मिलेगा, मतलब आपको सक्सेस मिलेगा। जो चीज आपको बहुत दिन से रुका हुआ है, हो नहीं रहा, तो इस टाइम को करेंगे तो वो हो जाएगा आपका। ऐसे ही आपका अति मित्र जो है, उसमें अगर कोई भी मतलब मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए 2 पर्सन के बीच में झगड़ा हो रहा है। एक पर्सन उसके बात को सुनना ही नहीं चाहता है, वो समझाना चाहता है, लेकिन वो मारने पे तुला हुआ है कि मैं आज तुमको मारूंगा जैसे भी करके हो। तो उस बंदे को उस चीज के मतलब उस टाइम को बोलने के जगह उसको ऐसे कोई पर्सन को चाहिए जहाँ पे वो दोनों के मीडियम में काम करे, मतलब दोनों के झगड़े को सुने और दोनों को रोकने की कोशिश करे। तो ये अति मित्र का कार्य होता है जो उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकता है। तो आपके जैसे कोई भी मारने में तला हुआ है, तो आप अति मित्र के हेल्प मिलेगा तो आप उसके मतलब वो चीज को समझा भी पाएंगे और आपके रिलीफ भी होगा, आपके जो भी मतलब इन केस प्रॉब्लम जो हो रहा है उन प्रॉब्लम में आपको रिलीफ देगा। तो ये जो आप जो प्लान जो नक्षत्र है, इस नक्षत्र का जो भी आप सिंबल यूज कर रहे हैं या फिर एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग आप उस चीज को भी एक्टिव कर सकते हैं जो अति मित्र का आपके जो कारक है उसको भी एक्टिव कर सकते हैं। या फिर इसके रिगार्डिंग जो भी पर्सन है, ये तीनों में से जो भी अति मित्र में जो भी, मान लीजिए कोई भी एक नक्षत्र वाला पर्सन है जो आपका अ, अनुराधा अनुराधा नक्षत्र का है। अब वो आपके लिए अति मित्र है। जैसे यहाँ पे आपका आनंद जी है क्या यहाँ पे? शायद नहीं है, ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, आनंद जी का जैसे यहाँ पे मेरा जैसे है स्वाति नक्षत्र का, आनंद जी यहाँ पे चैत्र नक्षत्र का है। ठीक है, तो मैं उनको हमेशा ग्रुप में ऐड करके रखता हूँ क्योंकि वो मेरे लिए ट्यूनिंग पॉइंट है, 27 नक्षत्र ही है। तो कहीं ना कहीं मुझे हर एक चीज में हेल्प मिल जाता है, क्योंकि मैं उस पर्सन मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट की जगह उस पर्सन को यूज कर रहा हूँ। आप देखिए संपत में, यहाँ पे देखिए पोर्ट्रेट व्हील है। संपत में देखिए जो विशाखा है जहाँ पे, उसमें पोर्ट्रेट व्हील है। देखिए मैं यहाँ पे फोन में क्या यूज करता हूँ, देखिए दिख रहा है आप सभी को पोर्ट्रेट व्हील? थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा के देखिए, आई थिंक आप सभी को दिख रहा है। तो इसका फोटो भी मैं मोबाइल पे यूज कर रहा हूँ। आप दूसरा देखिए, जो यहाँ पे ज्येष्ठ नक्षत्र है जहाँ पे शेम या फिर वेलबींग, मेरा माइंड सेट अच्छा रहे, तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे वे अम्ब्रेला भी है। मतलब मैं जहाँ पे वर्क करूँ वहाँ पे मुझे हर एक चीज मिल जाएगा बहुत आराम से, क्योंकि यहाँ पे अम्ब्रेला ही है। ठीक है, तीसरा है, देखिए यहाँ पे साधक। साधक में देखिए यहाँ पे इस पोर्शन में आ जाए, थोड़ा सा मैं इसको छोटा करूं।
हाँ, साधक में देखिए यहाँ पे हेमलॉक, हेमलॉक, हेमॉक है, हेमॉक। तो यहाँ पे देखिए, दिख रहा है आप लोगों को? रुकिए, देखिए हैमॉक भी मेरे फोन में है, मतलब एक स्क्रीन में है, ऑन स्क्रीन में है, एक एक आपका जो पावर ऑफ में स्क्रीन में है। ये दोनों में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे हेल्प मिल जाता है। और ट्यून लास्ट वाला जो अति मित्र वाला है जो है, वो ट्यून हो जाता है जो जो पर्सन मेरे साथ कनेक्ट है। तो देखिए मेरा ये चारों प्लैनेट का जो, चारों जो नक्षत्र का एट्रीब्यूट है, वो कहीं ना कहीं मिल जा रहा है। जो जो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कभी नहीं होता है, मेरा काम पूरा स्मूथ चलता है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता। तो ऐसे ही आपको, इसी तरह से आपको भी इस चीज को सॉल्व करना होगा, उसी के ऑब्जेक्ट को लेके। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, आप सिर्फ सर्च करिएगा कि स्वाति नक्षत्र का कौन सा ऑब्जेक्ट है, गूगल में सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब एक पर्सन का मुझे नक्षत्र बोलिए जो मून नक्षत्र है, तो मैं उसको एग्जांपल दे सकता हूँ। ज्येष्ठ सर। ज्येष्ठा, लीजिए ज्येष्ठा आ गया। अब देखिए ज्येष्ठा नक्षत्र का, मान लीजिए आपको संपत्ति में या फिर वेल्थ में इंक्रीमेंट चाहिए, तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। हॉर्स के हेड रख सकते हैं जो अश्विनी के हैं। एलिफेंट, आपका ब्रांच जो होता है, रूट होता है, या फिर जो पेड़ होता है, जो ब्रांचेस के साथ आपके रूट भी मिलता है, वो भी रख सकते हैं, क्योंकि मूला नक्षत्र है। रूट रख सकते हैं आप, कटा हुआ रूट भी रख सकते हैं, काट करके सूखा हुआ रूट, वो भी रख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे रॉयल थ्रोन भी, राइट में कर देता है, रॉयल थ्रोन भी यहाँ पे रख सकते हैं जो आपका मेघा नक्षत्र का है। तो ये आपके वेल्थ में आपके इंक्रीमेंट करेगा, करेगा ही करेगा। ठीक है। साथ में देखिए शेम, जो शेम नक्षत्र जो आपके हेल्थ के लिए, वेल जो आपके वेल बींग हीलिंग के लिए, ठीक है, एक्चुअल आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए आप इस नक्षत्र के एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हैं। जैसे हाथी के दांत यूज कर सकते हैं, नाइफ यूज कर सकते हैं, या फिर पीकॉक फेदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, पीकॉक फेदर तो आप कहीं पे भी ला के रख सकते हैं अपने घर पे। फिर आपका उत्तर फाल्गुनी का भी, जैसे मैंने ये फोटो लगाया था हैमॉक, उसका भी या फिर फोर फोर लेग का जो, मतलब चार पहियों वाला जो बेड होता है, वो भी मतलब घर में अगर रखते हैं तो वो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक अलाइन ही हो जाता है आपका। ठीक है। उसके बाद आता है साधक। कोई भी चीज में आपको परफेक्शन चाहिए, तो इस चीजों को, मतलब जो सिक्स स्टार है उसको पकड़िएगा, उसका जो भी आपका नक्षत्र बनता है उसका एट्रीब्यूट यूज करिए। जैसे आप मान लीजिए कहीं पे जाते हैं, घूमने जैसे जा रहे हैं, कि अगर आपको मतलब कोई चीज में अच्छे से ग्रो चाहिए, तो आप जब कोई भी म्यूजिक, लाउड वाला म्यूजिक सुनते हैं, तो आपको देखिएगा एक अच्छा मतलब बहुत अच्छा अच्छा लगता है कार्य में आपको। कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें अगर प्रोफेशन और भी अच्छा चाहिए, तो आप गाना सुनते सुनते भी उस कार्य को कर सकते हैं, कहीं ना कहीं वो आपके अलाइन ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर या फिर पर्ल रख सकते हैं, मोती। और यहाँ पे हेयर, जो डेयर का हेड होता है वो भी रख सकते हैं। और लास्ट वन जो है आपका, जो अति मित्र वाला, इसको तो हमेशा आपको करके रखना चाहिए अलाइन, क्योंकि ये आपके कोई भी प्रॉब्लम में फंसे होंगे तो यही आपको आपको प्रॉब्लम से बचाएगा। तो इसमें क्या आता है आपका, देखो लोटस आ जाएगा, जो आपके लोटस आपके फोटो भी हो सकता है। ठीक है। या फिर जो एरो हो सकता है कोई भी, मतलब जैसे वो तीर धनुष वाला, हाँ एरो, एरो सिर्फ एरो, एरो या फिर सर्कल। तीर धनुष वाला तो यहाँ पे आ जाएगा, ये नहीं, एरो सिर्फ। या फिर आप जो स्नेक इन वाटर, जो सांप होता है वाटर, जैसे वो जो उठ रहा था ऊपर, ठीक है, वो भी रख सकते हैं, या फिर लोटस ही रख सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही आप इसके कारक को अगर यूज करेंगे, ऐसे भी इसके जो नक्षत्र का जो गॉड है, डाइटी है, उसको, उसका फोटो भी आप रख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अलाइन ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपके ऑफिस में मान लीजिए, ये जो साधक का जो ये है, आपके ऑफिस में रख सकते हैं इसके जो आपके एट्रीब्यूट है, क्योंकि ऑफिस में आपको जो भी प्रॉब्लम फेस होता है, उस प्रॉब्लम में भी आपको बहुत अच्छे से एक परफेक्शन के साथ कार्य कर सकते हैं, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। ठीक है। समझ में आया ना कि कैसे इसको वर्क कर सकते हैं हम लोग?
थोड़ा खोल के आप लोग को बताइए कि क्या कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, कंफ्यूजन क्रिएट कुछ। ये सर ये सॉफ्टवेयर में मिलेगा या ऐसा सिस्टम और कहीं भी ये हम? ये जैसे मैंने डेवलप कर लिया एक एक्सेल में, इसको मतलब मॉडिफाई करके बना लिया। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, ऐसे कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, ये क्योंकि इसको थोड़ा प्रैक्टिस करने से ही पता लगेगा, अदरवाइज तो मुझे लगता है हम न्यू है तो अभी इतना नहीं समझ आया। ठीक है, ये जैसे आप लोगों का भी ऐसे ही मतलब जो बीएनएन कर रहे हैं तो उसके साथ नक्षत्र भी था, तो कहीं ना कहीं इसके हेल्प से भी आप अलाइन कर सकते हैं। तो अलाइनमेंट का भी एक आपके कंप्लीट हो गया, जिसका वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगा। और इसके ये जो फाइल है ये भी मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है सर। ठीक है, ऐसे आप सॉफ्टवेयर भी आपको मिल जाएगा, जैसे जगन्नाथ हो रहा जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें भी मिल जाएगा। जैसे मैं दिखा देता हूँ आप सभी को। ठीक है। सॉफ्टवेयर पेड है सर या फ्री ऑफ कॉस्ट होता है? जो जगन्नाथ हो रहा सॉफ्टवेयर है वो फ्री है शायद। ओके सर। एक सेकंड रुकिए, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप में से किसी एक पर्सन का डिटेल्स दीजिए मुझे। सर 9 अगस्त 2000 डेट ऑफ बर्थ। एक सेकंड स्क्रीन शेयर करता हूँ। 9 अगस्त 2000। 2000। बर्थ प्लेस है लुधियाना पंजाब। टाइम 9:30 PM। 21:35। 9:30 PM। ये बेटे का है सर। ओके। लुधियाना, स्पेलिंग बताइए थोड़ा। NIKHIL निखिल भारद्वाज। नहीं नहीं, लुधियाना सिटी का। LUDHIANA। ठीक है। लुधियाना इंडिया। ओके। ये आपका लगना जो है एसेंडेंट है वो है आपका मीन राशि, मीन लगना। ठीक। यहाँ पे देखिए आपके राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, तो यहाँ पे देखिए नवतारा फ्रॉम मून करेंगे तो यहाँ पे पूरा आपका जो जन्म या संपत्ति विपत क्षेम, उसके बाद पतियारी, उसके बाद साधन, ठीक है, निधन या साधक निधन, मित्र अति मित्र जो परम मित्र जो होता है, ये पूरा चार्ट आ जाएगा। जो यहाँ पे आपको बता देगा कि बर्थ के रिगार्डिंग, ये वेल्थ के रिगार्डिंग, ये डेंजर के रिगार्डिंग, वेल बींग के रिगार्डिंग, ऑब्स्टल के रिगार्डिंग, आपके अचीवमेंट के लिए, डेथ के लिए, फ्रेंड के लिए और गुड फ्रेंड के लिए। जो इसका लॉर्ड है यहाँ पे, जो जन्म नक्षत्र है वो आपका मरकरी के लॉर्ड है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले आ गया जयति। जो आपका ये नक्षत्र है यहाँ पे मतलब शॉर्ट शॉर्ट में लिखा गया है थोड़ा। ठीक ठीक है है, सर। मूला नक्षत्र सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। आप यहाँ से उसको जो भी लीजिएगा उसके एट्रीब्यूट को यूज कर दीजिए, बस हो जाएगा आपका काम। मान लीजिए आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम आ रहा है कि हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप इसमें ये तीनों मतलब जो नक्षत्र है, तीनों नक्षत्र में कुछ भी एक चीज को ट्यून कर दीजिए तो हो जाएगा।
और अगर पढ़ाई वगैरह में आपको चाहिए मतलब अच्छा परफॉर्मेंस करे तो यहाँ पे ये तीनों प्लैनेट जो नक्षत्र है उसके एट्रीब्यूट को यूज करें, ठीक है। बहुत अच्छा हुआ उसके लिए। यहाँ पे परम मित्र अगर हर टाइम हेल्प होता रहे तो यहाँ पे ये तीनों जो नक्षत्र है उसके एट्रीब्यूट को यूज कर दीजिए। सर इसमें ये एस्ट्रो सेज में हम कहाँ से देखेंगे? एस्ट्रोसेज में, एस्ट्रोसेज में इसका मुझे पता नहीं, एस्ट्रोसेज में पता नहीं, क्योंकि एस्ट्रोसेज में मैं यूज नहीं किया हूँ इसका अभी तक। आपको तो मैं सर इस, हम्म बताइए। यही वाला सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा ना फिर हमें? होरोसॉफ्ट में भी आप, होरोसॉफ्ट में मिल जाएगा आपको, रुकिए मैं होरोसॉफ्ट में भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्लानिटरी, इसमें जाएंगे, यहाँ पे आपको देखिए प्लानिटरी पोजीशन दिखाई देगा। बस इसको कर देंगे प्लानिटरी हिसाब से, आपको यहाँ पे जो नक्षत्र में बैठा है जो प्लानट वो तो मिल जाएगा आपका। बस इसको छोटा कर दें। अब देखिए मून, मून किसके नक्षत्र में बैठा है इस चार्ट के हिसाब से, जो यहाँ पे चार्ट अभी लगा हुआ है, मून मून यहाँ पे बैठा है अश्लेषा। आप इसको राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे करेंगे आपका हम्म, तारा चक्र। देखिए तारा चक्र में भी ये आएगा अश्लेषा, उसके बाद मेघा, इस तरीके से पूरा आ जाएगा चार्ट, जन्म संपद विपद। तो सर आपने अभी जैसे उनको समझाया कि हम्म, अगर उसको ऐसी प्रॉब्लम है तो आप इस नक्षत्र का वो करें, तो वो किस तरीके से है वो थोड़ा सा एक बार और बताओ ना प्लीज। जैसे जैसे यहाँ पे एक सेकंड रुकिए। देखिए आपका जो मून नक्षत्र वो बताइए। मेरा जी बताइए। सर मुझे नहीं आता वो देखना। सर उत्तर भाद्रपद। उत्तर भाद्रपद, चलिए ठीक है, मैं वो भी सिखा दे रहा हूँ, रुकिए। उत्तर भाद्रपद यहाँ पे, अब देखिए उत्तर भाद्रपद में देखिए आपको कौन सा चीज में हेल्प चाहिए सबसे ज्यादा, बोलिए। वेल्थ में, हेल्थ में, या फिर आपको कोई भी चीज में अचीवमेंट के लिए, या फिर आपको अति मित्र के लिए। ट्वेल्थ में अभी हाल फिलहाल वेल्थ, वेल्थ में आप यूज कर सकते हैं जो पानी पानी के जो जार होता है उसमें दो मछली ला के रख दीजिए घर में, देखिए उसके बाद इम्प्रूवमेंट। या फिर आप छतरी भी रख सकते हैं आपने जहाँ पे आप घर में रखते हैं, जहाँ पे बैठते हैं सबसे ज्यादा, वो आपको अट्रैक्ट करेगा फिर। सर ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? ये एक्सेल है, सॉफ्टवेयर नहीं है, ये मैंने डिजाइन ये किया। एक्वेरियम का मछली का कलर क्या होगा और कौन कुछ सा भी दिशा में कुछ रखने भी से कुछ अच्छा भी कुछ भी कुछ भी कलर चलेगा, कुछ होगा और कौन सा साइड में? कोई भी साइड में घर में रखने से ही होगा, क्योंकि ये नक्षत्र आपके लाइफ में आ गया, वो उसको एट्रीब्यूट को यूज करें मतलब वो आपके लाइफ में मतलब उस पोजीशन में आपको फोकस देगा। थोड़ा उत्तर फाल्गुनी देखिए तो। उत्तर फाल्गुनी, लीजिए उत्तर फाल्गुनी। हाँ, इसमें भी कौन सा चीज को देखना है, एसेट। एसेट के लिए। अब देखिए यहाँ पे हैंड का कोई भी गॉड के जो हाथ दिया हुआ है, कोई भी गॉड, उसको भी रख सकते हैं, क्योंकि उसमें हैंड आ जाता है। या फिर आप कोई भी जैसे अ, जो फुटप्रिंट होता है, 3 फुटप्रिंट जैसे मैंने बताया, कोई भी गॉड का 3 फुटप्रिंट ला के रख दीजिए फिर, तो भी चलेगा। क्योंकि ये जो मैंने चार्ट जो आपको पावर पॉइंट में दिखाया जो चार्ट, उसमें भी आपको हेल्प हो जाएगा, क्योंकि 3 फुटप्रिंट उसमें भी आ जाता है। ठीक है सर आप बताइए ना कैसे देखते हैं चंद्र नक्षत्र? जी, एक सेकंड रुकिए। एस्ट्रोसेज है आपके पास? हाँ जी सर।
एसोसेज में जाके आप कुंडली में जाके अपना डिटेल्स डालिए। सर डाला हुआ है, ओपन भी कर रखी है। ओपन कीजिए। आप उसके हाँ जी। बाद प्लैनेट पे जाइए। इंग्लिश करना पड़ेगा। कुंडली फाइल। जी सर, प्लैनेट्स पे आ गई। आप प्लैनेट पे जाके मून को देखिए, मून किस नक्षत्र में है। देखिए यहाँ पे पुष्य दिखाई दे। नक्षत्र में। बस हो गया, इजी है। तो जी सर। देखेंगे उसके हिसाब से आप सेट कर देंगे, अपना अलाइन कर देंगे, हो जाएगा। इतना ही इजी है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कारगर भी है, क्योंकि आप पूरे प्लेनेट को अलाइन कर रहे हैं। पुष्य नक्षत्र बोले, देखिए पुष्य नक्षत्र का एट्रीब्यूट भी दिखा देता हूँ। पुष्य नक्षत्र लीजिए। पुष्य नक्षत्र के यहाँ पे आप अगर हेल्थ के लिए यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे यूज कर सकते सर मेरे हैं। को केस विनिंग के लिए बताइए प्लीज। कौन सा चीज के लिए? केस विनिंग। समझ में नहीं आया। कोर्ट केस विनिंग। कोर्ट केस के लिए आपको अति मित्र के लिए ट्यून करना चाहिए तब, तो ताकि आपको सर किसी भी क्या? चीज में जैसे पोर्ट्रेट व्हील, कोई भी आता है ना फोटो में, पोर्ट्रेट व्हील का जो हाँ जी, हाँ जी। वो भी आप रख हाँ। सकते हैं। वो रख सकते हैं, या फिर आप छोटा सा बच्चों को खिलौना जैसे होता है वो भी आप रख सकते हैं। प्लास्टिक का, मिट्टी का आता है, वो भी रख सकते हैं आप। ठीक है सर। ठीक है। और या फिर आप सबसे अच्छा है बैम्बू का कोई फ्लूट या फिर बैम्बू का पेड़ ला के रख सकते हैं। चाइनीज बैम्बू जो मिलता है आपको, वो भी ला के सर रख है, सकते मैं हैं। बैम्बू का प्लांट है मेरे घर पे। घर पे है? हाँ। उसको उसको नॉर्थ दिशा में रख दीजिए और उसमें पानी देते रहिए बीच बीच में। ठीक है सर। ठीक है। और लेकिन आपको जुपिटर को ट्यून करना पड़ेगा, जुपिटर को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि जुपिटर आपके कॉन्फ्लिक्ट है। मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी तक आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था। सर मेरा जुपिटर सेकंड हाउस में बैठे हैं, जो वीनस की राशि में, ठीक है, तुला लेकिन राशि में। जुपिटर आपका क्या बोलता है बीएनएन के हिसाब से? जुपिटर आपको बोलता है कि नैतिक कार्यों में रहना चाहिए, अपने गुरु तत्वों को याद रखना चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जुपिटर आपके कॉन्फ्लिक्ट है। हम्म। उसको ठीक कीजिए, देखिए आपको उसके बाद ये आपका जो प्रॉब्लम हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। क्या करूँ सर उसको ठीक करने के लिए, ये जो आपने कहा वो? कौन सा? जुपिटर के कारक को यूज कीजिए। बीएनएन में जुपिटर के कारक को तो यूज, मतलब अगले दिन को सर पीडीएफ दिए तो मैं होगा। सर मैं देखो रोज है ना, केले के पेड़ में जल देती हूँ, जल अर्पण ओम नारायणा नमः करके, और केसर का तिलक रोज लगाती हूँ। हम्म। इसके अलावा क्या करूँ और? और एक चीज दूसरा है, कोई भी गुरु के बारे में खराब चीज नहीं बोलना है किसी को। और किसी के साथ कुछ भी जो गुरु ने मना किया वो चीज आप कुछ वो नहीं कीजिएगा। गुरु का जो होता है, जो अपना हाँ गुरु जी। तत्व दे रहा है, उसको आपको डेफिनेटली सुनना चाहिए कि उससे ही आपको ये ठीक हो जाएगा। किसी भी गुरु के बारे में खराब नहीं बोलना है, किसी के पास भी। ठीक है गुरु। क्योंकि सब गुरु अपना अपना वाइब्रेशन लेके चलता है, कहीं ना कहीं उसका वाइब्रेशन का जो नेगेटिव इम्पेक्ट है वो आपके ऊपर पड़ सकता है, जो आपके ये ठीक। जुपिटर कॉन्फ्लिक्ट होता है फिर। तो उसको आपको ठीक करना समझ। चाहिए। ठीक है, बस यही है। तो सर अब बस अगर हमें किसी का देखना हो तो हम ये किस में से देखेंगे? ये आप सॉफ्टवेयर में जगन्नाथ होरा से भी देख सकते हैं, वो तो फ्री मिल जाएगा आपको, तो इसमें गूगल में भी मिल जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। और या फिर इस एक्सेल फाइल को मैं दे दूंगा, आप लोग यूज कर लीजिएगा फिर। ओके सर। ठीक है। तो ये बताइए कैसा लगा आज का सेशन? 1 घंटे के लिए मैंने रखा था। आप सभी बताइए आप तो लोगों को मेरा तो कैसा मिस ही हो गया, मैंने लास्ट लास्ट का ही अटेंड किया, एक्चुअली घर पे गेस्ट लगा? थे। रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा लगा सर। और भी ऐसे छोटा छोटा करके कोर्स, मतलब जो जो भी छोटा छोटा पार्ट में होता रहेगा जो नॉलेजेबल होगा वो मैं डालता रहूंगा फिर। सर बाकी इसके बारे में जो पूछना होगा तो कल मैं आपको मैसेज करके पूछ सकती हूँ? नहीं, आप जब भी मैं मतलब कोई भी टॉपिक के बारे में लेके आऊंगा तब आप लोग पूछ लीजिएगा फिर, क्योंकि ये थोड़ा अलग से टॉपिक हो जाता है फिर।
नहीं, ये नक्षत्र का टॉपिक जो आज आपने सिखाया मेरा मिस हो गया, कल मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी इसका, तो कोई ठीक है, अगर पॉइंट कोई रहेगा तो दिक्कत, आप बता देंगे हाँ, ना। सब बता दूंगा। ठीक है, पहले कोर्स खत्म कर, मतलब जो भी पढ़ाना है वो पढ़ा लूंगा, उसके बाद जो भी टाइम बचता है उसमें दिखा दूंगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो। ठीक है। ठीक है ना, आप सभी का समझ में है ना ये थोड़ा सा, कि कैसे कार्य होता है, वर्क होता है कैसे नक्षत्र का। कुछ तो समझ में आया, हम तो एकदम बिल्कुल भी नया है। ठीक है, कोई कुछ बात भी नहीं यार, अभी आप धीरे धीरे हो जाएगा। जैसे आप जैसे मैंने बोला कि आप एस्ट्रोसेज में जाइएगा, मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ आपको, आप सभी को। एस्ट्रोसेज यूज करते हैं ना आप लोग? हाँ जी सर, मैं भी एस्ट्रो से ही ज्यादा यूज ठीक करती है, हूँ। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। Recording in progress. रुकिए एक सेकंड, इसको होस्ट करके उसको। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन दिख रहा है। हाँ जी। एस्ट्रोसेज में जाइएगा। ठीक है, कुंडली यहाँ पे है, इसको ले लेंगे। अब कुंडली में जो भी आप डेटा डालिएगा, जैसे मान लेते हैं मैंने कोई एक डेटा को उठा लिया। ठीक है, अब यहाँ पे साइड स्क्रॉल कीजिएगा और प्लैनेट के पोजीशन में आ जाइएगा। आप देखिए यहाँ पे जो मून देखिए यहाँ पे अश्लेषा नक्षत्र में, जो अभी के हिसाब से जो चार्ट बनाया अभी फिलहाल, तो मून देखिए कहाँ पे, कौन से नक्षत्र में, यहाँ पे नक्षत्र दिखाई दे रहे हैं, कौन से नक्षत्र में उसको लीजिएगा। बस उसके बाद आप इसमें पुट कर दीजिए, उसके बाद आपको पूरा डिटेल्स ही मिल जाएगा पूरा। सर कहाँ पे पोर्ट करना है? ये जो मैंने चार्ट दिया उस चार्ट में भी डाल सकते हैं, या फिर जगन्नाथ आप जो सॉफ्टवेयर देंगे उस सॉफ्टवेयर में? नहीं नहीं, वो एक्सेल फाइल है, आप कंप्यूटर में ऑन करेंगे तो वो आपको चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। एक सेकंड रुकिए। हाँ, देखिए ये एक्सेल सीट, ये जो एक्सेल सीट है ना, मैं इसमें ये दूंगा। यहाँ पे आप जो भी नक्षत्र है उसको डाउन एरो क्लिक करके चूज कर सकते हैं। 27 नक्षत्र यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, कोई भी एक चूज करेंगे तो उसके हिसाब से ये पूरा आ जाएगा चार्ट। ऐसे भी आप कर सकते हैं, कैसे देखिए, मैं थोड़ा इजी वे से सिखा दूंगा, आप थोड़ा 10 मिनट टाइम दीजिएगा, मैं सिखा दूंगा फिर। मान लीजिए और सर एक बात है, जी, जो ये क्या, जो होरा के टाइप के ऊपर जिसका डेट ऑफ बर्थ का टाइमिंग नहीं है, इसके ऊपर भी एप्लीकेबल है क्या? कौन सा में? जैसे जिसके पास किसी के पास टाइमिंग नहीं है,
डेट ऑफ बर्थ अच्छा। जानता है, टाइम नहीं जानता है। तो जो क्वेश्चन हो रहा होता है हाँ हाँ ऑन हाँ। द टाइम के ऊपर, उसके ऊपर भी ये एप्लीकेबल होगा। नहीं, उनके ऊपर प्रश्न एप्लीकेबल कुंडली नहीं। से ना। हाँ, उनके ऊपर एप्लीकेबल है, एक्चुअल जिसका चार्ट रहेगा उसी का, क्योंकि जन्म नक्षत्र को ले रहे हैं ना हम लोग, हाँ हाँ। इसलिए। ठीक है, सबसे पहले आप 27 नक्षत्र को लिख लीजिएगा कि चार्ट में। ठीक है, आपको गूगल में मिल जाएगा 27 नक्षत्र। क्योंकि मेरे पास शायद उसका शीट होगा, एक सेकंड रुकिए, वो भी मैं दिखा देता हूँ। मुझे उसको इजी तरीके से याद करने का तरीका भी बता दो। जैसे कल आपने ऊंच नीच अच्छे से समझाया ना, वो याद हो गई कि क्रॉस में है ऊंच है और इसमें नीच है। ऐसे हम्म, नक्षत्रों को भी याद करा दो ना। जी बिल्कुल। देखिए, ये एक मेरा एक्चुअल फाइल बना हुआ है वर्ड का। ये जो नक्षत्र है, इस नक्षत्र में आपको 27 नक्षत्र का नाम पता होना चाहिए। मतलब इसका ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले अश्विनी, रोहिणी, तो अश्विनी, वर्णी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा। ठीक है, पुनर्वसु, पुष्या, अश्लेषा, मेघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्व आद्रा, आद्रा, उत्तराद्रा, और श्रवण, श्रवण, श्रवणा। उसके बाद धनिष्ठा। ठीक है, ऐसे करके जो आपका 27 नक्षत्र है वो उसको आपको पता होना चाहिए सबसे पहला। आप देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मेरा मून मून का नक्षत्र जो है वो है आपका चित्रा। जो मून नक्षत्र है वो मान लीजिए चित्रा। अब चित्रा से मेरा स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पिन पॉइंट हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो ये जो चित्रा है ये 1 नंबर का मेरा नक्षत्र बन जाएगा, मतलब चार्ट में। चित्रा, फिर स्वाति हो जाएगा उसके नीचे वाला, उसके बाद आएगा विशाखा, उसके नीचे वाला हो जाएगा, फिर अनुराधा, फिर उसके नीचे हो जाएगा, ऐसे ज्येष्ठा उसके भी नीचे हो जाएगा। फिर अगर इधर आ जाएगा तो उस कॉलम में फिर आ जाएगा मूला, उसके बाद पूर्व अधरा, उत्तराधरा, ऐसे 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 करके जो आ जाएगा। समझ में आया ना कैसे 27 नक्षत्र को ऐसे ही असेंडिंग ऑर्डर में भी मतलब सजाना होगा फिर। और इसका जो लॉर्ड है उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा किस, मतलब किसका कौन सा लॉर्ड है। अश्विनी के जैसे केतु है, वर्णी, हर एक के आप जैसे केपी एस्ट्रोलॉजी अगर कोई किया है तो जो दशा सिस्टम चलता है वो आपका केतु, फिर शुक्र, फिर सूर्य, फिर मून, फिर मार्स, फिर राहु, फिर जुपिटर, सैटर्न, फिर मरकरी आता है। फिर केतु से स्टार्ट हो जाता है, मतलब ये दशा एक के बाद एक आता रहता है ऐसे। तो वैसे ही तरह तरीके से आपका हर एक नक्षत्र भी वैसे ही एलोकेटेड है। मतलब एक मतलब प्लानेट के अंदर 3 3 नक्षत्र एलोकेटेड है। ठीक है, अनम्यूट अनम्यूट नहीं है, म्यूट है। आप समझ में आया ना कि कैसे बनाया जाता है इसको। हाँ समझ में आया, लाइन बाय लाइन आते जाएगा। लाइन बाय जो लाइन आता अपना जाएगा। जो अपना होगा उसको एक करके फिर बाद लाइन में करके आता जाएगा। एकदम 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 यही मैं बोलना चाहता था। अब उसके हिसाब से जो भी आपका मतलब सेकंड, फोर्थ, और आपका सिक्स्थ, और आपका नाइन्थ, ये जो चार जो आपका तारा है, नवतारा, नवतारा में से जो चार तारा है, एक है सेकंड जो आपका वेल्थ के लिए है, संपत्ति के लिए। फोर्थ जो आपके वेल बींग के लिए है, शेम जो बोलते हैं हम लोग। और सिक्स्थ जो है आपके जो अचीवमेंट के लिए है। ठीक है, और आपके नाइन्थ जो है वो है आपका अति मित्र वाला, जो आपको हर टाइम हेल्प करता रहता है। ये चारों जो नक्षत्र आता है, मतलब चारों नवतारा में जो नक्षत्र का आता है, वो नक्षत्र के एट्रीब्यूट यूज करेंगे। जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रहा है उसके एट्रीब्यूट को यूज करेंगे, या फिर उसके सिंबल को यूज करेंगे, उसके जो डाइटी का मतलब गॉड का जो फोटो है उसको भी यूज करेंगे। तो आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है इंस्टेंट टाइम, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन बशर्ते एक ही चीज, जो कारक है उसको, मतलब जो भी प्लेनेट का कारक आ रहा है, जैसे मान लीजिए मेरा अद्रा का
राहु है। अब राहु मेरा कन्फ्लिक्टेड है, राहु को मुझे ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद ही इसका जो अध्रा है उसका जो सिंबल यूज करेंगे वो कहीं ना कहीं मेरा सपोर्ट कर जाएगा। अगर राहु कन्फ्लिक्टेड है या फिर राहु प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर रहा है आपके चार्ट में, तो वो कहीं ना कहीं आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। तो राहु को आपको एट्रीब्यूट को यूज करके उसको ठीक करना पड़ेगा। फिर पहले उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। पहले उसको बैलेंस करना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई चीज में आपको प्रॉब्लम मतलब उसमें ठीक हो जाएगा फिर उसके बाद। ये चीज बोल रहा हूँ। तो जैसे मेरा सैटर्न है, हम्म। क्योंकि पुष्य नक्षत्र है तो बृहस्पति और सैटर्न है मेरा। अच्छा, पुष्य नक्षत्र बोले ना? 8 नंबर। पुष्य नक्षत्र जहाँ पे सैटर्न कौन सा बोले? अच्छा, उसका जो प्लैनेट 8 बोल रहा नंबर है। पे है ना बृहस्पति, इसमें रूलिंग प्लैनेट सैटर्न है और नक्षत्र लॉर्ड बृहस्पति है। पुष्य नक्षत्र का लॉर्ड जो होता है वो सैटर्न होता है। हाँ जी सर। हम्म। तो इसको मुझे यूज नहीं करना, क्योंकि तो जन्म नक्षत्र है आपका। जन्म ओके नक्षत्र को यूज नहीं करना है सर। हम लोगों को। चंद्र नक्षत्र भी मेरा पुष्य ही है। मैं एक बार स्क्रीन फिर से शेयर कर रहा हूँ, रुकिए समझा दे रहा हूँ। जैसे ये पुष्य नक्षत्र है, इसमें से मुझे संपत को यूज करना है, शेम को यूज करना है, और साधक को यूज करना है, और अति मित्रों को यूज करना है। ये चारों प्लैनेट के जो नक्षत्र का जो एट्रीब्यूट है उसी को यूज करना है। और ये जो बचा कुचा जो ये है, फिर आपका डेंजर जो ये तीनों जो डेंजर का है, इसको यूज नहीं करना है बिल्कुल भी। उसको अगर अपने लाइफ में बढ़ा देंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम करेगा क्रिएट। सर आप नंबर वाइज बताओ ना, जैसे कौन से नंबर नहीं यूज करने? 1 नंबर, 3 वन, नंबर और मैं बोल रहा हूँ जो जो यूज करना है आपको 2, 4, 6 एंड 9। 2, 4, जो येलो में अलाइन किया सर। जो येलो कलर में जो कलर दिया हुआ है पूरा। और इसमें भी कौन पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे ये पता चलेगा? जो येलो कलर में है वो फुल पॉजिटिव में है। ना और वो जो बात नहीं बोल रहे हैं। हाँ बोल रहे हाँ, हैं जो जैसे 2, 4, 6, 9 को यूज करना है, इसमें से तो कोई मेरा नेगेटिव भी हो सकता है ना नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव किस तरीके से होगा? अगर उसके जैसे मान लीजिए मरकरी है, अब मरकरी की कौन से नक्षत्र में बैठा है, अब उसको देखेंगे तो उसमें देखने को मिलेगा कि वो पॉजिटिव जो नक्षत्र है उसमें बैठा है कि नेगेटिव नक्षत्र में बैठा है। तब वो तो थोड़ा थोड़ा दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वो एडवांस चीजों में चला जाता है। लेकिन ये जो है इसके कारक को अगर यूज करेंगे तो ये उसके एट्रीब्यूट को, जो नेगेटिव एट्रीब्यूट को, उसको मतलब ऐसे बोलते हैं ना, कोई अगर अंधेरे को अंधेरे से लड़ने की जगह अगर रोशनी रोशनी को बढ़ा दिया जाए तो अंधेरे से अंधेरा ऐसे ही गायब हो जाएगा। तो जो आपके प्रॉब्लम कर रहा है उसके नक्श जो आपके जो जैसे मान लीजिए मरकरी, मरकरी के जो जिसके नक्षत्र में बैठा है वो अगर कोई मतलब नेगेटिव नक्षत्र में बैठा है तो उसमें जो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो कहीं ना कहीं आप जिस जो मतलब नक्षत्र का यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस नक्षत्र को बढ़ा रहे हैं, उसके जो मरकरी में जो नक्षत्र में बैठा है उसको नेगेटिव में जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो नहीं होगा, क्योंकि आप इसके एट्रीब्यूट को बढ़ा दे रहे हैं। तो वो तो आपके वीक पड़ जाएगा ना, वो नक्षत्र ऑटोमेटिक वीक पड़ जाएगा। ये बोलना चाहता हूँ। एक चीज और सर, जैसे शतभिषा है सर, इसका राहु है, तो इसका मित्रा वाले कॉलम में देख रहा हूँ तो इसमें स्वाति भी आ रहा है, शतभिषा भी आ रहा है, आंध्रा, ये अर्द्रा भी आ रहा है। फिर से एक बार बोलिए। सर शतभिषा है, शतभिषक। नक्षत्र जो मून नक्षत्र बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। मून नक्षत्र शतभिषा, चलिए। इसका प्लैनेट जो लॉर्ड लिखा है राहु। हाँ, राहु देखिए आ गया। हाँ जी, हाँ जी। अब इसके हिसाब से आप अलाइन कर सकते हैं, जो येलो कलर में जो ये क्रिएट किया हुआ उसका नक्षत्र पकड़ के आप उसके कारक को यूज करके यूज कर सकते हैं, मतलब उसके जो सिंबल है ये उसको यूज येलो वाले सर सारे एट ए टाइम ही हम कर सकते हैं सर या ये एट ए सरपेंट और टाइम कर सकते योनी हैं। इनका क्या मतलब है?
ये एक्चुअल आप सर्च कर लीजिएगा, मैं इसको नहीं बोलना चाहता कि थोड़ा नेगेटिव टाइप का हो जाए। आप उसको, उसके नक्षत्र का जो नक्षत्र का नाम है उसका सिंबल लिखिएगा, आ जाएगा गूगल में। ठीक है, मैं इसका नाम लिख दिया हूँ, आप वहाँ पे गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो। ये क्लियर हुआ ना आप सभी को कि कैसे ये हाँ यूज? हाँ, कुछ ठीक तो है, क्लियर हुआ, 50% हो गया। अब 50% हो प्रैक्टिस गया। के 50% होगा। जी बिल्कुल, उसको कीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं फाइल सेंड कर दूंगा, ठीक है, ग्रुप में सेंड कर दूंगा, जिसको लेना है उसको डाउनलोड हाँ कर जी। लें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं बीएनएन के क्लास में, तब तक के लिए ठीक, चलिए। गुड थैंक यू नाइट सर, सर, थैंक यू सो थैंक यू, मच। वेलकम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम सर। जय श्री राम, राधे राधे। राधे सर राधे, राधे राधे। राधे राधे, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार।